प्रणाम। जय गुरुदेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सतः। हरि ओम तत्सतः। हरि ओम तत्सतः। आपके अंदर विराजमान उस शुद्ध दिव्य चैतन्य शक्ति को, परम ब्रह्म परमात्मा जी को, आपके इस सेवक भक्त का साष्टांग दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कैसे हो? हमारा जीवन है ना, हम लोग किस तरह से जी रहे हैं पता है आपको? अरे ये सेटिंग करना ना अब तक हमें नहीं आया। मोबाइल को सेट करना और बैकग्राउंड से जो बाहर से आपको आवाज सुनाई देना, उस पर ध्यान ना देना, ठीक है? बहुत इस छोटी सी बात को लेकर हम समझ सकते हैं कि बाहर की बातों को भीतर ना लेना, ठीक है ना? बाहर की जो आवाज आ रही है वो हमारे साधना के मार्ग पर इस बात बहुत जरूरी है। जब हम साधना करते हैं प्रभु के भजन में रहकर, प्रभु के प्रति जो हमारा कर्तव्य धर्म निभाते हैं, सेवा करते हैं, उसमें जो बाहर की चीजें हैं वो हमारे हृदय को आकर्षित ना हो, उस चीजों का हमें प्रभाव ना हो पाए, वो हमें ध्यान देना है। एक बार गुरुदेव भगवान जी ने सत्संग के द्वारा कहा कि हम जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत करें, वैसे ही जिए, अपने आप को बदलने का प्रयत्न ना करें। जैसे है बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। ये बात हम हर सत्संग में कहती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना, जब हम बच्चे थे, हमारी शरीर की अवस्था बाल्य अवस्था में थी, तब भी हम उस अवस्था को अभी भी स्मृति में जब हमें याद आएगी तो हमारा मन उस समय में चला जाएगा। तो हम सदैव वैसे रहे, बच्चों की तरह, वैसे ही, बस भगवान को हम वैसे ही पसंद है। एक बात की बात बताओ,
तो शराबी फिर एक शराबी होता है था। तो उसने एक आदमी से बात की कि कौन सा दिन है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, मतलब वो नशे में था। और वो आदमी तो बेचारा सीधा साधा अपने घर से निकला था, अपने हर दिन के कार्य करने के लिए, जैसे वो सेवा के लिए निकलता है वैसे वो बेचारा निकला। भला भला सा बेचारा ऑफिस जा रहा था और वो शराबी से उसको पंगा हो गया। अब हुआ क्या, शराबी बोला क्या है मतलब क्या दिन है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इसे शराब में नशे में बोले जा रहा। वो शराबी बोला मैं कहाँ फंस गया मेरे भगवान। बोला तुम नशे में हो ना, तुमको नहीं पता, पहले नशे में बाहर आओ। तो बोल रहा है अरे नशे में क्या मजा है, तुम क्या जानो, बहुत मजा है, जो सुख बिना नशे में नहीं मिलता, जो नशे में सुख मिलता है वो तुम क्या जानो। बोला कि ये पागल है और इसके पास मैं रहूंगा ना मैं भी पागल हो जाऊंगा। तो वो तो बोला मैं तो भाग रहा हूँ करके। फिर वो हाथ पकड़ लिया, नहीं एक बार तो तेरे को इस रस का स्वादन तो लेना पड़ेगा, इस रस को तो चखना पड़ेगा। वो तो पकड़ के रख लिया, थोड़ा सा उसको बैठा के पिला ही दिया। उसको एक बार चखा, नशा चढ़ गया। वो भी धीरे धीरे उसको मिलने लगा, उसको उसका संग होने लगा, वो भी शराबी बन गया। तो बात यह है कि हम एक बार गुरु भगवान जी का साधक सदगुरु संवाद, हमारे गुरुदेव जी के पुस्तक ग्रंथ, यह एक अमूल्य ग्रंथ है जिसका जिस भी साधक ने, जिस भी सेवक भक्त ने इसको श्रद्धावान होकर इसका पठन किया, उसके लिए ये संजीवनी बुट्टी है, उसके लिए यह पूरा मनुष्य जन्म कल्याणकारी है, कल्याण में निर्वाह होता है, पूरा जन्म उसका सार्थक हो जाता है। इसलिए हम ये ग्रंथ पढ़ रहे थे गुरुदेव जी का, उसमें लिखा है कि यह पूरा विश्व, यह पूरा सृष्टि भगवान का घर है। भगवान के भजन करो, एक बार भगवान के भजन का रसास्वादन लो, भक्ति करो, फिर देखो इसमें इतना नशा है कि आप सब कुछ भूल जाओगे। तो हम तो है ही, मतलब पढ़ तो रही थी, बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में, जो मजा है हम पढ़ने में रस ले रहे थे, पढ़ाई में। फिर हम धीरे धीरे हमारा पढ़ना बढ़ता गया, पढ़ते रहे, हमको पढ़ने में मजा आने लगा, फिर याद करने में मजा आने लगा कि हम ये पढ़े थे, वो पढ़े थे, ये कहा गुरुदेव जी ने ऐसे करना है, ऐसे चलना है, हम बहुत मजा ले रही थी। फिर कर्तव्य जो हमारे द्वारा क्रिया होती है उसको हम उसमें उतारने लगे। ये तो मतलब गुरुजी ने ऐसे कहा था और हो ऐसे रहा है, करना क्या है। तो एक एक लाइन्स को हमारे जीवन में उसको कनेक्ट करते जाए, आचरण में लाते जाए तो पता पड़ेगा। एक बार प्रतिकूल परिस्थिति आ गया, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति हमारे मन के प्रतिकूल हो गए, फिर क्या किया हमने, ऐसे भगवान के पास बैठे बहुत उदास हो गए बच्चों की तरह, फिर हृदय से एकदम उदास, मतलब इतना उदास, सच्ची में बच्चे उदास हो जाते हैं ना, वैसे उदास होना चाहिए, वैसे भगवान के पास रोना चाहिए। हम ना बच्चा बनना भूल गए हैं बड़े होकर के, तो ये हमारी पहले गलत बात है। पहले हम भगवान के लिए भगवान के बच्चे हैं, भगवान के लिए भगवान के बच्चे हैं। चाहे आप 80 साल के हो, चाहे आप 60 साल के हो, या 40 साल के हो, या 20 साल के हो, या 10 साल के हो, या 5 साल के, भगवान के लिए आप
आपकी शरीर की कितनी भी अवस्था हो, आप भगवान के लिए भगवान के बच्चे हो। तो 80 साल के हो ना तो भी बच्ची बन जाइए, बच्ची बन के बैठे। उदास आपको हृदय में कोई भी बात है तो भगवान के सामने, गुरु के सामने प्रस्तुत करें, ना कि जिस व्यक्ति से आपको प्रतिकूलता मिली वो व्यक्ति से आप शत्रुता करके उसके लिए आप मन में द्वेष पैदा करें। ऐसा नहीं करना है। भगवान के लिए भगवान के बच्चे बन के भगवान के पास उदास होके भगवान के पास रोते हुए बैठे। हम अपना अनुभव इसलिए हृदय से बता रही हो क्योंकि हम गुरु जी की ग्रंथ को जो उन्होंने कहा वो पढ़ने के बाद महसूस किया कि जैसा हमारा मन है, जैसे हम वास्तव में हैं, वैसे ही खुल के निकलना है। अपने आप को ढंकना नहीं है। ढंके तो बहुत जन्मों से है, हमारे हृदय में, हमारे मन में इतने जन्मों से पर्दा पड़ा हुआ है। हमारी आत्मा के ऊपर इतने सारे पर्दे हैं, इतने सारे कचरे हैं कि वैसे भी भरा पड़ा है। एक रोने से ही, एक भक्ति के आंसू निकलने से ही वो कचरा निकलेगा। गुरु हमें मार्गदर्शन दिखाएंगे। गुरु के पास गुरु के बच्चे बनकर बैठेंगे तो गुरु जी हमें हमारे आंसू भी पोंछेंगे, हमें उसके भक्ति के, उनके प्रेम के रस में डूबना कैसे चाहिए वो भी सिखाएंगे। तो इसलिए उदास हो जाए, हम उदास हुए बापू जी के पास, हमारे गुरुदेव जी के पास हम बैठे, उदास हुए। फिर उनको कहा, गुरुदेव जी ये प्रेम का रस तो कभी किसी ने चखा नहीं है, और होता कैसा है? मतलब कि देखिए ना, रसेंद्रिया जो है हमारी, रसेंद्रिया, गुलाब जामुन का स्वाद अभी हाथ में नहीं होगा, मगर गुलाब जामुन यहाँ याद आएगा तो उसका स्वाद भी याद आ जाएगा ना, क्यों हाथ में नहीं है फिर भी वो याद आता है। तो ये इस ग्रंथ, इसमें लिखा है आपने कि प्रेम करो, प्रभु को प्रेम करो, प्रभु की प्रेम का रसास्वाद लो, रसा स्पंदन करो, रसा स्वाद लो। में हम उदास हो गए, प्रभु के पास रोने लगे इस चीज के लिए कि मैंने आप, हमारे द्वारा ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, यह सब तो प्रकृति के अंश है। ये प्रकृति आप बनाने वाले हो, ये आपसे बना एक शरीर है। केवल इस शरीर के माध्यम से हम आपके प्रेम स्वरूप को कैसे जान पाऊंगी? ये इंद्रियों के माध्यम से, ये इंद्रियां क्या आप तक पहुंच सकती है क्या? ये मन, बुद्धि आप तक नहीं पहुंच सकता। तो आपके स्वाद का अनुभव, आपके प्रेम की मूर्त का, प्रेम स्वरूप का, प्रेम के स्वाद का अनुभव, हे गुरुदेव, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हम कैसे करो? हम रोए, हमें रोना है, प्रभु के प्रेम के लिए रोना है, प्रभु को प्यार करने के लिए है, प्रभु की भक्ति भी रोना है, प्रभु के लिए रोना है। प्रभु जी, ये बहुत आवश्यकता है। हम रोए। फिर क्या किया? अंदर से आवाज आई, अंदर से गुरु जी ने, अंदर से भीतर से आत्मा ने बात की कि एक बार श्रद्धावान होकर के अपनी वाणी द्वारा राधा नाम जपो, श्री राम नाम जपो, श्री राम नाम की भजन करो, श्री राधा कृष्ण नाम की भजन करो। एक बार शुरू तो करो, एक बार वाणी से शुरू हो जाएगा। फिर देखो, आप नींद में होगे, सोते हुए होगे, आप चल रहे होगे, भोजन कर रहे होगे, आपके द्वारा, आपके शरीर के द्वारा जो सेवाएं होती जाएगी, आपका मन वो राधा नाम जो वाणी द्वारा किया है और श्रवण इंद्रियों ने जो सुना है, वो आपकी इंद्रियां आपके भजन के मार्ग में आपकी मित्र बन जाएगी। तो वो अंदर से आवाज है, अंदर से रोए तो अंदर से बोले, अंदर से बात किया प्रभु ने, अंदर से जवाब दिया तो अंदर से प्रभु को कहे, अंदर से पुकारे तो अंदर से पुकारने से, अंदर से भीतर से हमें जवाब मिलता है। हमने किया,
इतना झूम उठे, इतना नाच उठे, जिसे मोर बारिश आती है ना, मोर नाचने लगता है, अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है, ऐसे वैसे हम नाचने लगे। जैसे बहुत सारे फूल खिले होते हैं बगिया में और बहुत सारी तितलियां उड़ने लगती है, हम उड़ने लगे तितलियों की तरह। ऐसे लगा कि हम बहुत बड़े तीर्थ स्थान में हैं। बहुत सारी खुशबुएं हमारी सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू बहुत सारी अगरबत्ती की, धूपों की खुशबू हमें महसूस होने लगी। जैसे लगा कि हम तीर्थ स्थान में विराजमान है। कैसे? तो हृदय से श्रद्धावान होकर, जहां हो वहां पर, जिस स्थान में बैठे हो, जिस घर में हो, जहां ऑफिस में हो, आप हॉस्पिटल में हो, कोई भी स्थान में आप बैठे हो, श्रद्धावान होकर अपने प्रभु परमात्मा को केवल याद करो। प्रभु सब जगह है, परमात्मा हर स्थान पर है, सर्व प्राणियों के भीतर है, हर मनुष्यों के भीतर है। श्रद्धावान होकर हर किसी को उस दिव्य नजर से, भीतर के नेत्र से सब प्राणियों को के भी ऊपर दृष्टि करो। भीतर से देखो, भीतर से बोलो, भीतर से कहो, वाणी को प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए अर्पण कर दो। हम ये अनुभव किए हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। ए अनुभव का आपको एक डेमो हम दे, एक उदाहरण दे। हमारे घर में है ना हम तमिलनाडु में है, चेन्नई में। यह घर गुरुदेव जी का आश्रम मानकर, गुरुदेव जी का ही आश्रम है, गुरु जी ने ही बनाया है, गुरु जी का ही है। तो इसमें एक सेवक आती है झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, घर की साफ सफाई करके वो चली जाती है। हम मोर की तरह नाच नाच कर श्री राधा नाम के भजन गाते थे, तितलियों की तरह उड़ उड़ कर उत्साह पूर्वक सारे घर की साफ सफाई करते हुए, अपनी घर की सेवक जो सफाई करती है उससे बातें करते हुए भजन करते थे। अब है क्या, हम हैं तमिलनाडु में और हमारी सेवक जो है घर की सफाई कर रही है वो है तमिल। उनको ना हिंदी आती है, ना गुजराती, ना इंग्लिश, उसको सिवाय तमिल अन्य कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। और हम गा रहे थे श्री राधा रानी जी के भजन, ऐसे ही जैसे आपके सामने बैठे हैं गा रहे थे। राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा। तो अब क्या हुआ, वो है तमिल, वो भी शुरू हो गई। वो बोल रही थी कि माँ 5 साल से मैं आपके घर आ रही हूँ और 5 साल से हम आपसे भक्ति करना सीख गई हूँ, आपसे भजन करना सीख गई हूँ। आपके घर से जिन अन्य लोगों के घर जाती हूँ उनके घर हम ऐसे ही करती हूँ सेवा। प्रभु के लिए झाड़ू लगाती हूँ, प्रभु के घर के लिए, आश्रम के लिए झाड़ू लगाना, बर्तन करना, पोछा लगाना। अपनी सेवक को प्रभु परमात्मा का घर है, सेठ के घर आई हूँ वैसे करके निकल जाती हूँ। अपने घर में भी अपने पति को परमात्मा का स्वरूप मानकर, अपने बच्चे को सबके पास ऐसे रहती हूँ, ऐसी सेवा हम दे रही हो। हमारे भीतर, हमारी वाणी में, हमारी स्मृति में राधा नाम ऐसे जम गया है, ऐसे बस गया है कि इतना रसास्वादन है इसमें, इससे बढ़कर और कोई जीवन में सुख है ही नहीं। इतना सुख है इसमें। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, हमारा जीवन गृहस्थ में हो क्या रहा है कि घड़ी के घड़ी के ये होते हैं ना 2 दहिए घड़ी के, तो उसकी तरह
सुख और दुख की मध्य हम रहते हैं। हम लोग अपनी कामना की पूर्ति के लिए अन्य को सेवा देते हैं। हमारे द्वारा हो क्या रहा है कि अन्य व्यक्ति को अन्य सिचुएशन में, परिस्थिति में हमारी अनुकूलता के हिसाब से हमें जो सुख मिले जिस चीज से, वैसे ही उनको सेवा दी जा रही है। हम कामना की पूर्ति अपने सुख के भोग के लिए कर रहे हैं कि ये कामना पूरी होगी, हमें सुख प्रदान होगा, हमें उसे सुख मिलेगा और हम उस व्यक्ति को सेवा देंगे। अगर कामना की पूर्ति हो जाए तो हर परिस्थितियों में हम अपनी अनुकूलता के हिसाब से ही सेवा करेंगे कि अमुक व्यक्तियों से मुझे मान मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, अमुक सुविधा मैं कर लूं जिससे मैं सुख भोग कर सकूं। उस हिसाब से पहले तो हम सोच के सेवा देंगे कामना की पूर्ति के लिए। अगर जिस सेवा में हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही, क्योंकि वो हम पहले ही जान लेते कि वो हमारे प्रतिकूल है, वो व्यक्ति हमारे प्रतिकूल है, वो परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है, तो हम करेंगे ही नहीं। अगर की और फिर हमको प्रतिकूल प्रतीत हुआ यहाँ पे, तो उस व्यक्ति के लिए, उस परिस्थिति और स्थान के लिए हमारे हृदय में उसके लिए द्वेष भाव घट हो जाता है।